नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और आज हम लोग मौजूद हैं राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के अंदर और हमारे साथ जो मौजूद हैं वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी। सर, पहले तो भारत न्यूज पर आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, जैसे कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय हिंदुस्तान के अंदर रंगमंच की शिक्षा देने वाला और रंगमंच के लिए काम करने वाला एकमात्र प्रमुख सरकारी संस्थान है जिसको हम कहें, और जिसकी गरिमा पूरे हिंदुस्तान में है, बल्कि ये भी कही जाए कि पूरे विश्व में इसकी गरिमा है। इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जैसे पिछले लंबे समय से जो अभी कोरोना पीरियड पूरे विश्व में देखा है, हिंदुस्तान ने भी देखा है, ख़ास तौर पर इसमें जो कलाकार वर्ग है वो बहुत ही प्रभावित हुआ, चाहे वो सिनेमा से जुड़ा हो, चाहे वो रंगमंच से जुड़ा हो, और रंगमंच का कलाकार तो बहुत ही ज़्यादा इससे प्रभावित हुआ है। अब राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय क्योंकि एक प्रमुख संस्था है हिंदुस्तान के अंदर, तो बिहाफ ऑफ राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय इस पूरे पीरियड में कोरोना पैंडमिक से जूझ रहे कलाकारों के लिए, आर्टिस्टों के लिए क्या भूमिका राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने निभाई है या वो क्या निभा रहा है सर? जी, मैं तो सबसे पहले आपको बताना चाहता हूं कि जो भी पैंडेमिक पीछे रहा या अभी भी हम लोग देख रहे हैं, इसमें कोई ऐसा वर्ग नहीं है जो इससे दुष्प्रभावित नहीं रहा हो। हाँ, नो डाउट अपना जो रंगमंच है और उसमें अगर एक विशिष्ट प्रकार का केंद्र है एनएसडी, यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त संस्थान है। इसका भी दायित्व है कि रंगमंच के लोगों का जो भी कुछ इससे प्रभावित हुए हैं इसके कलाकार, तो उसके लिए हम लोग अभी भारत सरकार ने भी, मैं बताना चाहता हूं कि एक आर्टिस्ट एड फंड की स्थापना भी की है, जो ऐसे कलाकार जो इससे दुष्प्रभावित हुए हैं तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको एक आर्थिक सहयोग के लिए एक अलग से बजट का भी व्यवस्था किया गया है और उसके द्वारा उनको सहयोग राशि दी जा रही है। एनएसडी ने भी अपने आप में कदम उठाते हुए पूरे प्रोटोकॉल और गाइडलाइन जो भी कोरोना प्रोटोकॉल का है उसको पालन करते हुए छोटे छोटे, बहुत बड़े लेवल पे तो नहीं, लेकिन छोटे छोटे वर्कशॉप, सेमिनार, चिल्ड्रेन थिएटर के लिए वर्कशॉप, इस तरह के एक्सटेंशन प्रोग्राम हर एक जगह पे, किसी राज्यों में भी जहाँ से आवेदन आ रहे हैं तो वहाँ आर्थिक सहयोग देना, 20, 25, 10, 15 जितने भी एक ग्रुप बना के और ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से, और जो उसके लिए एक बजट का प्रावधान भी एनएसडी के पास है, उसके द्वारा भी वहाँ पे सहयोग किया जा रहा है ताकि ऐसे आर्टिस्ट कलाकारों का मनोबल बढ़ाया जा सके। सर, जैसे कि आपने बताया कि भारत सरकार ने भी कुछ एक फंड अलॉट किया है क्योंकि ड्यूरिंग द कोरोना पैंडमिक, तो क्या प्रोसेस, किस तरीके से हिंदुस्तान के कलाकार या रंगमंच से जुड़े हुए कलाकार उस फंड के लिए अगर उनको सहायता चाहिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं? उसके लिए उन्हें एक आवेदन करना होगा और यदि वो आवेदन करते हैं तो उस पर एक कमेटी है, विचार करेगी और जो भी उसमें आर्थिक सहयोग हम लोग कर सकते हैं तो उसके बाद कमेटी के रिकमेंडेशन पे सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात उन्हें आर्थिक सहयोग दिया जा सकता है। और सर, जैसे कि अभी क्योंकि हर साल भारत रंग महोत्सव राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय मनाता था, एक फेस्टिवल, और पूरे देश भर के कलाकार उसमें भाग लेते थे, रंगमंच का मंचन होता था। इस बार क्या स्थिति है भारत रंग महोत्सव की? भारत रंग महोत्सव अभी पहले से आज 1 फरवरी है, 1 फरवरी से 20 फरवरी तक होना सुनिश्चित था पहले जो कार्यक्रम था, लेकिन जब बीच में जैसे ही आपने देखा होगा कोरोना के सिचुएशंस जब बिगड़े तो भारत सरकार के जो निर्देश आए, डीओपीटी के निर्देश और डीडीएमए का निर्देश, उसका पालन करते हुए अभी तुरंत अगले आदेश तक सब स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि यह बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है। एनएसडी का एक एनुअल फेस्ट टाइप का है जो 20-25 दिनों तक चलता है। पूरे देश में अलग अलग राज्यों में भी इसके केंद्र होते हैं काफ़ी, क्योंकि कोई कार्यक्रम हो वहाँ स्वाभाविक है कि क्राउड भी होती है, फिर बहुत सारे कलाकार ट्रेवलिंग भी करते हैं, उनकी तैयारी है ऑफ रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड, स्टेज से पहले की तैयारी, फिर सामानों का, ये सब ध्यान में रखते हुए किसी का सबसे पहले जान सुरक्षा में रहे और उसके बाद यदि परिस्थिति सामान्य होती है तो उसके अनुसार फिर इस पर निर्णय लिया जाएगा। तो ये सब ध्यान रखते हुए अभी एनएसडी सोसाइटी ने अगले आदेश तक इसको अभी स्थगित कर दिया है। और सर, एक और क्वेश्चन है, जैसे कि पिछले टाइम में जैसे कोरोना पैंडेमिक में जो स्कूल का जो सेशन था वो स्थगित कर दिया गया था, तो क्या इस बार हम उम्मीद करें और देश के जो स्टूडेंट्स हैं जो रंगकर्म से जुड़ना चाहते हैं वो ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार एनएसडी के जो एडमिशन से सुचारू रूप से वैसे ही चलेंगे जैसे पहले चल रहे थे?
बिल्कुल उम्मीद कर सकते हैं। अपने तो देश की संस्कृति है, आशावादी होने की बात करती है। आपने सुना भी होगा, आशा ही परमम ज्योति नैराश्यम जगत सर्वम। तो हमें ज़रूर इस उम्मीद पे रहना चाहिए। मुझे लगता है कि सब कुछ सामान्य होगा, जल्दी परिस्थिति ठीक होगी तो सब हम लोग एज यूजुअल जैसे पहले एडमिशन प्रोसेस करते थे सब टाइम से करेंगे। फिर भी कोरोना प्रोटोकॉल के अनुसार हम लोग ने प्रयास किया कि बच्चों की जो आगे की कक्षाएँ हो प्रभावित नहीं हो। तो हम लोग ने सारे दिशा निर्देश का पालन करते हुए जो हमारे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स थे वो अब सेकेंड ईयर में प्रमोट हो चुके हैं। जो भी तमाम उनके पाठ्यक्रम थे उनको ध्यान में पूरा करते हुए एक छोटी छोटी टोली बना के उनको पूरा कराया गया। उनको रहने के लिए अलग से डिस्टेंस, फिजिकल डिस्टेंस का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उनको एक एक अलग अलग से कमरे दे के और सारे ध्यान में रखते हुए फर्स्ट ईयर के बच्चों को सेकेंड ईयर में और सेकेंड ईयर के बच्चों को थर्ड ईयर में प्रमोट कर दिया गया है। और अभी एक सेशन का एडमिशन्स फाइनल राउंड का भी होना है जिसमें वर्कशॉप होने हैं। इस पर अभी निर्णय लिया गया है कि दिशा निर्देश जो भी है सरकार का उसका पालन करते हुए 10-15 छोटे ग्रुप में उनको बुलाना। और क्योंकि आपको पता है कि रंगमंच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन के माध्यम से सिर्फ तय नहीं हो पाती हैं। वर्कशॉप है, उनको स्टेज शो करना होता है, सामने देखना होता है, परफॉर्मेंस करना होता है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, डिजाइनिंग है, डायरेक्टरशिप है, तमाम पहलू इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो ये सब ध्यान में रखते हुए अभी एडमिशन्स जो है लास्ट सेशन का वो अभी चल रहा है और पूरे देश स्तर पे काउंसलिंग पीछे हो गई थी और अंतिम जो सिलेक्टेड बच्चे हैं जो फाइनल राउंड के लिए उनकी सूची भी अभी जारी होने वाली है, प्रक्रिया अंतर्गत है। और उसके जारी होने के उपरांत हम लोग पूरे दिशा निर्देश के साथ छोटी छोटी टुकड़ियों में उनको रहने, बुलाने और उनके वर्कशॉप कराने का पूरा दिशा निर्देश के मद्देनज़र ध्यान में रखते हुए तैयारी के साथ उनकी फाइनल राउंड की तैयारी कराई जाएगी। उसके बाद जो अंतिम सूची आएगी उस आधार पे मुझे लगता है कि मार्च तक हम लोग अंतिम नामांकन दे सकते हैं। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने बताया कि भारत सरकार ने एक फ़ंड जो है आर्टिस्टों की मदद के लिए अलॉट किया हुआ, ये बहुत ही सराहनीय एक कदम है भारत सरकार का भी और उसमें एक इनिशिएटिव राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ले रहा है। दोस्तों, आप भी अगर हिंदुस्तान में कहीं भी हैं और आप रंगमंच से जुड़े हुए हैं, जैसा कि राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रजिस्ट्रार महोदय डॉक्टर ज्वाला प्रसाद जी ने आपको बताया है कि आप अपनी मदद के लिए राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अपना आवेदन दे सकते हैं और उस पर एक कमेटी है जो कि अपना निर्णय लेगी। हमारे साथ थे डॉक्टर ज्वाला प्रसाद, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के रजिस्ट्रार। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हम आपके और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, देखते रहिए, जुड़े रहिए भारत न्यूज़। मैं हूँ KL राठौर।